नमस्कार प्रिय मित्र, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे भाई, बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग बड़े मनोयोग से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और जिला दर्शन में सब कुछ हमला की समझने का प्रयास कर रहे होंगे। आइए भाई, स्वागत करते हैं आपके अपने इस मन पसंदीदा मंच पर और बात करते हैं आज जो हींग की नगरी है यानी कि हाथरस के बारे में बात करते हैं। हाथरस से संबंधित क्या क्या बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर इस हाथरस को देखोगे ना तो यहाँ पर देखना जरा सा इस मैप में आप देख पा रहे हो बच्चे कि ये जो हाथरस है, क्या भाई ये हाथरस अगर देखोगे तो अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा वाले क्षेत्र में स्थित है। कुल मिलाकर के ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो हाथरस है किस क्षेत्र का हिस्सा है बच्चे, ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। इस बात को ध्यान रखना। अगर हम बात करें हाथरस का सामान्य परिचय की बात करें तो सुनना मेरी बात, महाभारत काल की ये लोकप्रिय नगरी है। क्या भाई, इसका जो संबंध मिलता है ना, महाभारत काल का नगर है। क्या है, महाभारत काल का ये नगर है। साथ में अगर हम आधुनिक काल में देखें तो आधुनिक काल में जाट जो राजपूत हैं, इन जाट राजपूतों का यहाँ पर क्या मिलता है, तो जाट राजपूतों का बच्चे अगर देखा जाए तो यहाँ पर अवशेष मिलता है, उनके खंडहर मिलेंगे और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर हम हाथरस को देखें तो अलीगढ़ और इसके आसपास का जो क्षेत्र है आगरा, मथुरा, इस वजह से ये ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। क्या है, ब्रज क्षेत्र का हिस्सा है। एक छोटा सा जिला है और हींग के उत्पादन होने की वजह से इसका जो आप देखेंगे उपनाम है, ये क्या है, तो हींग नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से, हींग नगरी के नाम से जानते हैं। ये वाला भी बात ध्यान रखना कि किस नाम से जानते हैं, हींग नगरी के नाम से जानते हैं। ये ध्यान से समझना है ना। अब देखो इस हाथरस की बात करें तो मैंने बताया बच्चे, ये जो हाथरस है, इस हाथरस को देखोगे तो ब्रिटिश काल के दौरान में, क्या ब्रिटिश काल के दौरान में ये देखोगे ना तो औद्योगिक नगरी थी। क्या भाई, ब्रिटिश काल के दौरान ये औद्योगिक नगरी थी, है ना। ब्रिटिश काल के दौरान में जो हाथरस क्षेत्र है ये औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक केंद्र है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ब्रिटिश काल के दौरान में जो इसकी स्थिति थी यह क्या थी, तो औद्योगिक नगरी थी। इस बात को समझना। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ के कुछ घूमने वाले स्थलों की चर्चा करें तो हाथरस में आपको दिखाई देगा एक जगह मंगल यातन, जो मंगलातायन आप देखोगे जो तीर्थ है। अब इस मंगलायतन तीर्थ के बारे में बात करें, सबसे पहले ये जो तीर्थ स्थल है इसको हम लोग जैन तीर्थंकर के रूप में, जैन तीर्थस्थल के रूप में देखते हैं। क्या भाई, जैन तीर्थस्थल के रूप में देखते हैं। यहाँ पर जो प्रतिमा दिखाई देगी यह दिखाई देगी किस प्रकार की, तो आदिनाथ की प्रतिमा है। क्या है, आदिनाथ की प्रतिमा है। तो सबसे पहले जो हाथरस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये जैन तीर्थ स्थल है जिसको कि मंगलायतन तीर्थ बोलते हैं। आदिनाथ की यहाँ पर प्रतिमा दिखाई देगी। और अगर बात करें सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। क्या, किससे बना हुआ है, तो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अगर इस प्रतिमा को देखोगे तो ये जो प्रतिमा है और इसके ये जो पूरा तीर्थ है, ये तीर्थ को बनाया गया है सफ़ेद संगमरमर से। क्या, सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना कि हाथरस का सबसे लोकप्रिय स्थल है। क्या है, हाथरस के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है मंगलायतन तीर्थ। हाथरस का जो किला है बच्चे, ये अगर पूछा जाए कि हाथरस का किला तो राजा दयाराम सिंह के द्वारा बनवाया गया था। कब, 18वीं सदी में ये बना था। क्या, 18वीं सदी में निर्मित है। याद रखना कि ये जो किला है ये 18वीं सदी में निर्मित है। किसने बनवाया है, तो 18वीं सदी में निर्मित ये जो किला है इसको राजा दयाराम सिंह के द्वारा बनवाया गया था, जो कि जाट राजा हैं। तो राजा दयाराम सिंह के द्वारा निर्मित ये आप देखोगे जगह है हाथरस का किला और बनवाया था इनके द्वारा। और ये जाट शासक, मैंने बताया आपको कि बच्चे जाट जो राजपूत हैं उनका ये आप देखोगे तो तीर्थ है, लोकप्रिय जगह है हाथरस का। तो हाथरस का किला आप बता सकते हैं। दाऊद जी महाराज के मंदिर की अगर हम चर्चा करें तो ये थोड़ा समझना कि दाऊद जी महाराज का जो मंदिर है हाथरस की जो जिला अदालत है उससे थोड़ी दूरी पर स्थित है। क्या, हाथरस की जिला अदालत जो है, हाथरस का जो जिला अदालत है उससे थोड़ी दूर पर स्थित है। ये जो दाऊद जी महाराज का मंदिर है हाथरस की जिला अदालत से थोड़ी दूर पर स्थित है। पहली बात तो ये है। दूसरा याद रखना कि जो दाऊद जी महाराज का मंदिर है, क्या, ये जो दाऊद जी महाराज का मंदिर है ये बलराम जी को समर्पित है। कृष्ण जी के जो बड़े भाई थे बलदाऊ या बलराम जी, उनको समर्पित है, याद रखना। और अगर बात करें तो एक बहुत ही लोकप्रिय तीर्थस्थल है। कहाँ का भाई, तो हाथरस का एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है। अगर हम इसको देखेंगे ना, दाऊद जी महाराज का जो मंदिर आप देख पा रहे हो ये बलदाऊ को समर्पित है। 100 फीट ऊंचा तो यहाँ पर शिखर मिलेगा और सितंबर में यहाँ पर एक मेला लगता है। क्या, तो 100 फीट ऊंचा इसका जो शिखर है ना, ये 100 फीट ऊंचा शिखर है, भव्य मंदिर है। और साथ में अगर देखा जाए तो इस पूरे जगह पर
अगर देखेंगे हम इस पूरे जगह पर क्या, तो मेला लगता है किस महीने में, सितंबर महीने में मेला लगता है। किस महीने में, तो सितंबर जो माह है, इस सितंबर माह में मेला लगता है, ये भी ध्यान रखना। तो मेला कब लगेगा, सितंबर माह में यहाँ पर मेला लगेगा, इसको भी नोट कर लो। तो दाऊ जी महाराज का जो मंदिर है ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, किले वाली जो माता है ये भी बहुत ही लोकप्रिय स्थल है। किले वाली माता हाथरस के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। अगर इन किले वाली माता की बात करें तो हाथरस के सासनी जो क्षेत्र है, हाथरस का सासनी जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको मिलेगा। ये क्या, हाथरस का जो सासनी क्षेत्र है या कि ये सासनी तहसील है, इस क्षेत्र का ये हिस्सा है। और किले वाली माता में नवरात्रि के अवसर पर खूब सारा मेला लगता है। इसके अलावा सोमवार को भी यहाँ पर मेला लगेगा। क्या, नवरात्रि के अवसर पर भी मेला लगेगा और सोमवार को भी यहाँ पर मेला लगता है बच्चे। बौहरी देवी मंदिर की बात करें तो बौहरी देवी का जो मंदिर है ये भी आपको कहाँ पर मिलेगा, तो हाथरस में ही मिलेगा। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे कि 1987 में ये जो मंदिर है, इस मंदिर की जो विधिवत स्थापना की गई थी, 1987 में विधिवत स्थापना की गई। क्या, विधिवत स्थापना की गई, ध्यान रखना। और ये जो मंदिर है बच्चे, ये मुराशान जो आप देखोगे, अगर बात करें तो मुराशान गेट के अंदर आपको मिलेगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले यहाँ पर डेटा पर चर्चा करें। अगला है मुरशान का जो किला है। अब ये जो मुरशान का किला है इसके बारे में बात करेंगे तो मुरशान का किला समझना बच्चे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा, ये जो किला है अब तो खंडहर के रूप में आपको दिख रहा है, एक ज़माने में आप देखेंगे तो ये किला हुआ करता था। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह, किसके द्वारा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा ये निर्मित है, ये भी ध्यान रखना। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा निर्मित है बच्चे, इसको भी नोट कर लो। आगे बढ़ेंगे, कंकाली देवी का जो मंदिर है ये भी एक शानदार मंदिर है। कंकाली देवी का मंदिर छोटा सा मंदिर है। कंकाली देवी का मंदिर अगर बात करें तो हाथरस के महमूदपुर गांव में है और मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जाना जाता है। क्या, हाथरस के महमूदपुर गांव में है और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस मंदिर को जाना जाता है। हसन शाह बिलाली का जो दरगाह है, ये हसन शाह बिलाली जी कौन थे, तो एक सूफी संत थे जिनके सम्मान में यहाँ पर एक दरगाह मिली देखोगे। और हसन शाह बिलाली दरगाह भी हाथरस का एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है। इसी तरीके से राजा महेंद्र प्रताप सिंह, अब देखो बच्चे, हाथरस की अगर बात हो और राजा महेंद्र प्रताप सिंह की बात ना हो तो फिर तो कहा जाएगा कि भाई ये नाइंसाफ़ी है पूरी तरीके से। 1866 में इनका जन्म हुआ था हाथरस में। क्या भाई, 1866 में इनका जन्म हुआ राजा महेंद्र प्रताप सिंह का, कहाँ पर, हाथरस में। ध्यान रखना, ये जो व्यक्ति हैं स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। इसके अलावा याद रखोगे ये समाज सुधारक हैं। क्या है, समाज सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं। फिर याद रखोगे कि स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, लेखक और क्रांतिकारी कहे जाने वाले जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं, इनके बारे में ध्यान रखना बच्चे कि 1915 में, क्या 1915 में इन्होंने काबुल में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। पूछा जाता है कि 1915 में काबुल में समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी, तो 1915 में काबुल में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी इन्हीं के द्वारा। याद रखना बच्चे इस बात को, है ना, समानांतर सरकार की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। आपको बताना चाहेंगे बच्चे कि ये जो पर्सनालिटी है ना, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत शानदार योगदान दिया था। 1957 में जब देश आज़ाद हुआ ना, ये मथुरा से निर्विरोध सांसद चुने गए थे। इस बात को भी समझना, मथुरा से निर्विरोध सांसद के रूप में चुने गए थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इनके सम्मान में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय बनवाया है। कहाँ पर, अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय बनवाया है और इस अलीगढ़ वाले विश्वविद्यालय का नाम ही है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। क्या नाम है, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर है, आपसे पूछा जाए तो याद रखना कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये अलीगढ़ में मिलेगा। शिक्षा के प्रति इनका जो लगाव है उसको इस तरीके से समझना कि इन्होंने अपना जो किला था या महल था उसको खाली कर दिया था केवल इसलिए कि वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सके। और इनका जो किला है उसके बारे में कहा जाता है कि अपने समय में उत्तर प्रदेश का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज था ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, हाथरस में इनका जन्म हुआ था, इस बात को समझना बच्चे। क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, समाज सुधारक हैं, लेखक हैं, सभी गुण आपको इनमें मिलेंगे। इसी तरीके से जब हाथरस की चर्चा हो और हींग की चर्चा ना हो तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। दरअसल में हाथरस को हींग की नगरी कहते हैं क्योंकि हाथरस जो जिला है, इस हाथरस जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ही क्या है,
तो हाथरस का एक जिला एक उत्पाद है हींग। प्यारे बच्चे देखो, अफगानिस्तान से, तजाकिस्तान से इत्यादि देशों से हींग का निर्यात होता है, कच्चे हींग का निर्यात होता है। कहाँ पर? तो हाथरस में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस प्रोडक्ट को एक शेप दिया जाता है और मार्केट में बेचने लायक बनाया जाता है। तो ये है आपको कहानी हाथरस की। आशा करते हैं कि आपको हाथरस पसंद आया होगा। अगर आप हाथरस के ही हैं तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा जिला। कोई चीज़ जो छूट गई होगी उसको बताइएगा, उसको एक अलग से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बच्चे बता देंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आप सभी से विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।